हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर्स डेटा को आपको कैसे एक्सेल शीट में इंपोर्ट करना है उसके बारे में। सो आप देख सकते हैं कि ये मेरे सामने एक्सेल शीट है और इसमें मैंने सारा डेटा फ्यूचर्स का इंपोर्ट कर रखा है। देखिए यहाँ पे किन शेयर्स में लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, किन शेयर्स में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, कहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है, कहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। जैसे इस शेयर में एम एफ एस एल में शॉर्ट अनवाइंडिंग हो रही है, तो आप देख सकते हैं। तो आप भी इस प्रकार की शीट आपके एक्सेल में बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग में अगर थोड़ा सा भी इम्पैक्ट डालेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक्सेल में डेटा को इंपोर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले एक न्यू शीट बना लेनी है। तो न्यू शीट मैं बना लेता हूँ यहाँ पे जाके। ये मेरी न्यू शीट हो गई, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अभी मेरी जो एग्जिस्टिंग शीट है उसको मैं एक बार के लिए क्लोज़ कर लेता हूँ। तो ये हमारी न्यू शीट मैंने ओपन कर ली है। अब न्यू शीट में हमें क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे हमें शीट 1 ये है हमारी। अब हमें चाहिए डेटा, तो डेटा के लिए कंट्रोल के वेबसाइट पे तो मैं गूगल में जाके मनी कंट्रोल सर्च करता हूँ। वहाँ पे जाके जैसे मैंने यहाँ पे तो मैंने मनी कंट्रोल के वेबसाइट को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले जाना है मार्केट्स डेटा में। उसके बाद आपको जाना है एफएनओ में। एफएनओ में जाने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे जाके आपको सबसे पहले क्या करना है, एफएनओ स्टैट्स में जाना है। वहाँ से आपको यहाँ पे मोर दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं मोर पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक नया विंडो खुल जाएगा। तो अभी मेरे को यहाँ से सिर्फ टॉप गेनर्स का लिस्ट चाहिए। तो अभी हमारे टॉप गेनर्स का लिस्ट चाहिए। तो अभी हमने टॉप गेनर्स का लिस्ट देख सकते हैं। आज के टॉप गेनर्स हमारे स्टॉक्स में कौन कौन से हैं। तो इस लिंक को आपको कॉपी करना है और यहाँ पे अपने एक्सेल में जाके डेटा में जाके न्यू क्वेरी फ्रॉम वेब, उसके बाद आपको यहाँ पे पेस्ट करना है इसको। एंड ये जब तक कनेक्ट होता है तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी हमारा डेटा कनेक्ट हो रहा है, तो इंतज़ार करते हैं कि हमारा डेटा कनेक्ट हो जाए। तो हमें हमारा टेबल मिल चुका है। तो यहाँ पे इस टेबल का नाम है टेबल ज़ीरो आई थिंक। तो गाइज़ हमें हमारा डेटा मिल चुका है। टेबल हमारा है टेबल ज़ीरो। ये सारा डेटा हमें यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसको हम लोड कर देंगे इस शीट में। तो गाइस मैंने डेटा को लोड कर लिया है इस शीट में। इस शीट का नाम है, रख लेंगे हम गेनर्स। सिमिलरली हमको एक शीट और चाहिए होगी। तो एक शीट और चाहिए तो वो शीट हमें वापस से मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पे आपको टॉप लूज़र्स को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप टॉप लूज़र्स को सेलेक्ट करेंगे, वहाँ से आपको इस लिंक को भी कॉपी करना है। एंड देन अगेन आपको डेटा में जाना है, वहाँ से न्यू क्वेरी फ्रॉम वेब एंड इस लिंक को यहाँ पेस्ट करना है। तो हमारा एक और डेटा भी यहाँ पे आ चुका है, आप जैसा देख सकते हैं। अभी डेटा लोड हो रहा है। तो हमारा लोड हो चुका है। हमें टेबल ज़ीरो हमें इसको लोड करना है यहाँ पे। तो लोड टू कर देंगे यहाँ पे हम शीट 1 में हम। तो ये भी हमने लोड कर लिया है। ये हमारे हैं टॉप लूज़र्स। तो अभी हम दो डेटा मिल चुके हैं,
लूजर्स और गेनर्स का। तो दोस्तों हमारे पास टेबल 0 और टेबल 02 दोनों में हमारा टॉप गेनर्स और लूजर्स का डेटा आ चुका है। अब हमें इस डेटा को क्या करना है कि सबसे पहले आपको टेबल सेलेक्ट करके उसके बाद एडवांस एडिटर पर क्लिक करना है। टेबल 0 में हम एडवांस एडिटर पर क्लिक करेंगे शो क्वेरीज में जाके, तो हमें एडवांस एडिटर में जाके इन दोनों क्वेरीज को सिंगल फाइल में मर्ज करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि अपेंड क्वेरीज पे क्लिक करना होगा। तो गाइस अपेंड क्वेरीज पे क्लिक करके आपको सबसे पहले अपेंड क्वेरीज में, यहाँ पे अपेंड क्वेरीज में आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद अपेंड क्वेरीज में ड्रॉप डाउन में अपेंड क्वेरीज एज न्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद 2 टेबल्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे, हमारा टेबल 02 और दोनों को ओके कर लेंगे। उससे पहले हमने एक गलती कर दी है तो वो गलती पहले हम सुधार लेते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे हमारे टेबल 0 में, उसके बाद फिर यहाँ पे जो सिंबल फर्स्ट रो जो आ रही है उसे हमें हटाना होगा। तो यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर्स, सिंपली इसमें भी यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर्स। अब हम जाएंगे अपेंड क्वेरीज में फिर से, तो दोनों में हमने ये हटा दिया है। ये नहीं हटाते तो हमको एरर मिलता, तो सॉरी इसके लिए हमने इसको हटा दिया। अब इन दोनों टेबल्स को हम मर्ज कर लेंगे। तो ओके पर क्लिक करेंगे, हमारा डेटा मर्ज हो चुका है। ये हमारा सारा डेटा एक ही टेबल में आ चुका है। तो अभी इसको हम सिंपली क्लोज एंड लोड करेंगे। तो अभी जैसे हमारा डेटा लोड होता है तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमने इस शीट का नाम FNO डेटा रख लिया है। तो अभी हमारा डेटा ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि अभी रिफ्रेश चल रहा है और रिफ्रेश हो रहा है। डेटा अभी रिफ्रेश हो चुका है, आई गेस नहीं, तो डेटा रिफ्रेश हो चुका है। 554 रोज हमें मिली है इसमें। अब इसको फिर से हम एडिट करेंगे एंड देन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नाम भी हम चेंज करके FNO डेटा रख लेते हैं। एंड अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे है अपने सिम्बॉल्स, एक्सपायरी डेट्स, लास्ट प्राइस, चेंज परसेंट, हाई लो। तो जो हाई लो हमें दिख रहा है आपको, वो एक ही कॉलम में आपको दिख रहा होगा। तो हमें उसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चेंज करने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, ट्रांसफॉर्म मेनू में जाना है, दोनों को सेपरेट करना होगा कॉलम्स को। तो दोनों कॉलम्स को सेपरेट करने के लिए सिंपली आपको ट्रांसफॉर्म मेनू में जाना है, स्प्लिट कॉलम बाय डिलिमिनेटर, एंड देन वहाँ पे आपको कस्टम में ये कॉमा डॉट को हटा के एडवांस ऑप्शन में जाके कॉलम सेलेक्ट करना है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 एंड स्प्लिट यूजिंग स्पेशल कैरेक्टर्स कैरी एज रिटर्न को ओके कर देना है। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो आपका हाई और लो का वैल्यू चेंज हो जाएगा। हाई को आपको रीनेम कर लेना है और लो को भी आपको रीनेम कर लेना है। तो हम रीनेम कर चुके हैं। अभी ये हमारा डेटा सेपरेट हो चुका है। अभी हमारा एवरेज प्राइस है। वॉल्यूम शेयर्स में हमको इसको भी हम सिर्फ वॉल्यूम की ज़रूरत है, शेयर्स कॉन्ट्रैक्ट की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे हटा दूंगा। तो वॉल्यूम का भी सिंपली हमें वही स्प्लिट कॉलम यूज़ कर वॉल्यूम को भी हमें अलग कर लेना है अपने शेयर्स कॉन्ट्रैक्ट से। तो हमने स्प्लिट कॉलम हमारा ऑलरेडी डिफाइंड है, तो हमने और यहाँ पे वॉल्यूम भी और रिमूव कर लेना है। वैल्यू भी हमें नहीं चाहिए, ओपन इंटरेस्ट हमें चाहिए। ओपन इंटरेस्ट चेंज में भी हमें फिर से स्प्लिट करना पड़ेगा कॉलम को। तो सिंपली फिर से बाय डिलिमिनेटर करेंगे एंड देन हमारा कैरियर्स रिटर्न सेलेक्ट कर रखा है ऑलरेडी और ओके कर देंगे। इसमें हमें ओपन इंटरेस्ट चेंज की जो वैल्यू है वो नहीं चाहिए, तो वो हम डिलीट कर सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट चेंज की वैल्यू तो हमें चाहिए, ओपन इंटरेस्ट परसेंटेज चेंज की वैल्यू हमें आई थिंक नहीं चाहिए, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपको चाहिए तो आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका चेंज परसेंट कर लेंगे हम नाम एंड देन फिर से इसको क्लोज एंड लोड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं डेटा हमने यहाँ पे क्लोज एंड लोड कर चुके हैं और डेटा हमें मिल चुका है। अब आपको इस डेटा के साथ खेलना कैसे है वो बताता हूँ। आपको इस डेटा का यूज़ करके ट्रेडिंग कैसे करने हैं वो देखेंगे अभी हम। तो सबसे पहले तो एक बार आप ये देख लीजिए कि हमें एक्सपायरी डेट कैसे सेलेक्ट करनी है। जैसे यहाँ पे सारी एक्सपायरीज सेलेक्ट कर रखी है हमने, तो एक्सपायरीज को सेलेक्ट करने के लिए हमें सिंपली क्या करना होगा, हमको जाना होगा। सबसे पहले आप देख लीजिए ये परसेंटेज में मैंने कैसे चेंज किया है ओपन इंटरेस्ट चेंज को। चेंज परसेंटेज को भी आपको सेलेक्ट करके परसेंटेज में चेंज कर लेना है एंड देन जो डेसिमल वैल्यूज़ हैं वो आपको कितना रखना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से एक्सेल में चेंज कर सकते हैं। इसमें इतना कोई साइंस नहीं लगानी है। अब हमें एक्सपायरी सेलेक्ट करने के लिए सिंपली क्या करना है कि FNO डेटा में जाना है, उसमें एडिट पर क्लिक करना है। एडिट करने के बाद हमको एक्सपायरी डेट वाले फोल्डर में सारी डेट अनसेलेक्ट करके सिर्फ 27 अक्टूबर का एक्सपायरी सेलेक्ट कर लेना। तो हमारा सिर्फ 27 अक्टूबर का एक्सपायरी के जितने भी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो हमारे सामने अपीयर हो जाएंगे। तो अभी जब देख सकते हैं कि सारे 27 अक्टूबर के एक्सपायरी वाले फ्यूचर्स लोड हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये लोड हो चुका है डेटा एंड
अब मैं मेरी शीट दिखाता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ मेरे पर्सनल ट्रेडिंग के लिए। ये अब मैं क्लोज़ करता हूँ। आप भी मेरी तरह शीट बना सकते हैं। अगर आपको ये शीट फ्री चाहिए तो मैं आपको ये शीट प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे ट्विटर पर फॉलो कर लेना है। ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस ये शीट मैंने इसको बना रखा है, आप देख सकते हैं। तो ये शीट मेरी ओपन हो चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे सिंबल्स हैं, एवरेज ट्रेडेड प्राइस है, हाई लो, एलटीपी, चेंज परसेंटेज, वॉल्यूम, ओआई, चेंज इन ओआई, परसेंटेज सीओआई, चेंज लो से अपना स्टॉक कितना ऊपर गया है, हाई से स्टॉक कितना डाउन आया है, वो सब भी यहाँ पे डेटा है। वॉल्यूम कितना है, कितना ओआई है, कितना ओआई चेंज हुआ है, ये सारा डेटा आप भी फैच कर सकते हैं। सिंपली आपको ये फॉर्मूला जो आपको ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा है उस तरीके से फॉर्मूला लगा के अगर किसी स्टॉक में प्राइस बढ़ता है और उसका ओआई भी बढ़ता है तो उसको हम लॉन्ग बिल्टअप का केस कहते हैं। उस केस में ज़्यादातर केसेस में स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा होता है। सिमिलरली शॉर्ट कवरिंग में कोई स्टॉक का ओआई घटता है और प्राइस बढ़ता है तो उस केस में लोग अपने शॉर्ट काटते हैं तो उसे हम शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। तो इस प्रकार की शीट आप भी बना सकते हैं आपके एक्सेल में। अगर आप बनाना चाहें तो अगर आपको ये शीट मुझसे चाहिए तो भी आपको मैं ये शीट प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ट्विटर पर फॉलो कर लेना है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और अभी हमें क्या करना है कि जो लॉन्ग बिल्टअप और शॉर्ट कवरिंग का केस है यहाँ पे हमें ओआई को रिकॉर्ड करना होगा। प्रीवियस डे के ओआई को हमें रिकॉर्ड करना होगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 बटन बना रखे हैं ओआई और प्राइस को रिकॉर्ड करने के लिए। प्रीवियस डे के प्राइस को रिकॉर्ड करना और प्रीवियस डे के ओआई को रिकॉर्ड करना। तो जैसे मैं ये बटन प्रेस करूंगा तो आज का जो भी ओआई है वो रिकॉर्ड हो जाएगा और जो प्राइस है वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। अब कल जो डेटा यहाँ पे रिफ्रेश होगा वो डेटा जैसे ही यहाँ से चेंज होगा तो ये डेटा हमारे प्रीवियस डे के डेटा से कंपैरिजन करके यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप हुआ है, शॉर्ट कवरिंग हुई है, वो सारा डेटा हमको मिल जाएगा। सिंपली डेटा रिकॉर्ड कैसे होगा उसके लिए सिंपली मैंने मैक्रोस बना रखे हैं, वो शीट में अवेलेबल है। मैक्रोस में पहले भी दिखा चुका हूँ। फर्स्ट वीडियो मेरा ऑप्शन चेन, इंडेक्स ऑप्शन चेन का डेटा का, उसमें मैंने मैक्रोस के बारे में बताया था। तो आप मैक्रोस का वो डेटा देख सकते हैं। तो मैक्रोस में आपको एक बार यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। मैक्रोस व्यू मैक्रोस में जाएंगे, यहाँ पे 2 मैक्रोस बना रखे हैं मैंने ओआई डिफरेंस का। तो इसको एडिट करके देखो, आप ये कोड देख लीजिए। अगर आप बनाना चाहें तो इस कोड को सिंपली आप बना सकते हैं आपके एक्सेल में। अब मेरे पास एक चीज़ और है, वो है पिवट पॉइंट्स। तो मैंने पिवट पॉइंट्स भी बना रखे हैं। तो मैं प्रीवियस डे के हाई और लो को यहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ और उसके बाद रिकॉर्ड करने के बाद मेरे पिवट पॉइंट्स कैलकुलेट हो जाते हैं। उसके बाद जो मेरा R3 और S3 का फॉर्मूला आप देख सकते हैं। तो रेजिस्टेंट 3 को अगर कोई स्टॉक क्रॉस करता है तो वो हमें यस और नो के वैल्यूज़ में रिप्रेजेंट होता है। तो जैसे ही यस रिप्रेजेंट होता है तो उस स्टॉक को आप देख सकते हैं कि उस स्टॉक में मोमेंटम है और आप बाइंग कर सकते हैं। अगर आपका नो शो करता है तो उस स्टॉक में आप देख सकते हैं कि मोमेंटम नहीं है और उस स्टॉक को आप हाथ नहीं लगाते हैं, या फिर अगर उसमें नो की जगह कुछ शो ही नहीं करेगा। अगर S3 को क्रॉस करता है तो आप देख सकते हैं कि शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। R3 को क्रॉस करता है तो आप देख सकते हैं कि लॉन्ग कर सकते हैं किसी पोजीशन को। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे ओआई डेटा के बेस पर आपको ट्रेड कैसे करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।